नमस्ते दोस्तों, समृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में हम अपने पुराने कर्मों को कैसे हल्का करें और निर्जरा का वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त करें। ये विषय आपके मन, जीवन और आत्मा तीनों को शांत करने वाला है। कर्मों की निर्जरा क्या है? कहा जाता है कि कर्म बांधना आसान है, पर उन्हें मिटाना सबसे आवश्यक कार्य है। हर इंसान यही पूछता है, कर्म कैसे कटे, निर्जरा कैसे हो। सच्चाई यह है कि निर्जरा कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारी दैनिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार में छिपी होती है। दुख को सहने का अभ्यास, निर्जरा का पहला चरण। जब जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी, विपत्ति या कोई कठिन स्थिति आती है, हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दुख का आना पुराने पाप कर्मों के जाने का संकेत है। दुख हमें सजा देने नहीं आता, बल्कि हमारे कर्मों को जलाने आता है। इसलिए दुख को स्वीकार करें, मन को स्थिर रखें, शिकायत न करें और ये सोचें, मेरा पुराना बोझ कम हो रहा है। यही दुख को तप में बदल देता है। किसी के दुर्वचन को ना पकड़ें, उसे जाने दें। अगर कोई आपको बुरा कह दे, अपमानित कर दे, ताने दे, तो आपके पास दो विकल्प हैं। उसे पकड़े तो नया कर्म बंद, उसे छोड़ दें तो पुराना कर्म कट। याद रखिए, कौन क्या कहता है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे दिल में लेना या ना लेना ये हमारे हाथ में है। आज से तय करें कि किसी को बुरा नहीं कहेंगे, और कोई बुरा कहे तो उसे मन में नहीं लेंगे। यही निर्जरा का सबसे कोमल और शक्तिशाली अभ्यास है। प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करना। जब कोई संघर्ष आए, कोई समस्या आए या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो घबराएं नहीं। सोचें, ये भी मेरे कर्म काटने का अवसर है। प्रतिकूलता एक दंड नहीं, एक दवा है जो अंदर के कर्मों को गलाती है। जो व्यक्ति संघर्ष को अवसर समझता है, उसकी निर्जरा तेज हो जाती है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाना, यही सबसे बड़ा तप है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, आध्यात्मिक शक्ति है। जब आप गहराई से समझना शुरू करते हैं, दुख आए, कर्म हल्के हुए। कोई अपमान करे, अहंकार घटा। संघर्ष आए, शक्ति बढ़ी। परिस्थिति बिगड़े, शुद्धिकरण हुआ। तो आपकी आंतरिक रोशनी बढ़ती जाती है। सहनशीलता ही वो द्वार है जहां से निर्जरा भीतर प्रवेश करती है। पूजा, भक्ति और स्वभाव में परिवर्तन। हाँ, पूजा पाठ, मंत्र, भगवान का स्मरण सब निर्जरा में सहायक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने स्वभाव को मधुर बनाना। यदि आप क्रोध कम कर लें, क्षमा बढ़ा लें, मन शांत रखें, दूसरों को स्वीकार करें, परिस्थितियों को सहज रूप से लें, तो आप केवल कर्मों को नहीं हटाते, बल्कि कर्म हटने का आनंद भी अनुभव करते हैं। यही सच्ची निर्जरा है। दोस्तों, निर्जरा कोई कठिन साधना नहीं, ये दुख को स्वीकार करने में है, शब्दों को न पकड़ने में है, संघर्ष को अवसर मानने में है और स्वभाव को मधुर बनाने में है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है, उसका जीवन हल्का, शांत और पवित्र हो जाता है। आपका हर दिन निर्जरा का निमित्त बने। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। नमोस्तु।